नाउ वी कम टू द कमर्शियल कंप्यूटर्स, कि जो एक्चुअली कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो कमर्शलाइज कब हुए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1947 वी हैड द Eckert Moschly कंप्यूटर कॉर्पोरेशन, जिन्होंने पहला कंप्यूटर लॉन्च किया. देन वी हैव यूनिवैक 1 मशीन इन्होंने बनाया जो कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था. उसके बाद यूएस ब्यूरो ऑफ सेंसस ने 1950 में कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर्स इजाद किए विच बिकेम पार्ट ऑफ स्पेरी रैंड कॉरपोरेशन, और ये चलते रहे 1950 तक. और फिर लेट 1950s में यूनिवैक ने अपना वर्जन 2 लॉन्च किया, यूनिवैक 2 के नाम पर, जिसमें मेमोरी भी ज़्यादा थी एंड इट वाज मच फास्टर दैन द प्रीवियस कंप्यूटर्स. फिर IBM मार्केट में आया और IBM ने पंच कार्ड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया. 1953 में इन्होंने सबसे पहला मशीन अपनी लॉन्च की जिसका नंबर था द Z701. इट वॉज IBM's फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर एंड इट वॉज पर्टिकुलरली डिज़ाइंड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस. फिर 1955 में इन्होंने द 702 मशीन लॉन्च की एंड इट वाज द फर्स्ट मशीन जो कि बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल हुई. और फिर इसके बाद दे लेड टू 700 एंड 7000 सीरीज़ की तरफ IBM आ गया. फिर दौर आया ट्रांजिस्टर्स का. जैसे मैं बता रहा था आपको लास्ट स्लाइड में कि वैक्यूम ट्यूब्स का साइज़ जो था वो इतना बड़ा होता था जितना कि एक LED बल्ब के जितने. तो वैक्यूम ट्यूब्स चूँकि काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, साइज़ बड़ा होता था, तो और दूसरा बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करती थी. तो इन 3 चीज़ों को अवॉइड करके हमने ट्रांजिस्टर्स इंट्रोड्यूस किए. ट्रांजिस्टर्स बहुत छोटे भी थे, सस्ते भी थे, हीट डिसिपेशन भी इनकी बहुत कम थी एंड दीज वर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस. सॉलिड स्टेट डिवाइसेस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड. जितने भी आप ये ब्लैक कलर की ICs और चिप देखते हैं ये सब सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं. ये टाइम था जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो था वो मार्केट में इन हो गया एंड दे आर मेड फॉर सिलिकॉन. अब सिलिकॉन जो है वो बेसिकली एक केमिकल कंपोनेंट है जो कि ब्लैक इन कलर होता है और आमतौर पर इसका मतलब रेत है, सिलिका से ये निकला है. तो इस वजह से हम ये जो ICs वगैरह चिप्स देखते हैं वो ब्लैक इन कलर होती हैं बिकॉज ऑफ दैट मटीरियल. एंड दैट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय बेल लैब्स इन 1947 और विलियम शॉकले का ग्रुप था साइंटिस्ट का जिन्होंने ट्रांजिस्टर्स पे काम किया. तो ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स लॉन्च हो गए जो कि सेकंड जनरेशन मशीन्स बनी. फिर NCR और RCA ने प्रोड्यूस किए स्मॉल ट्रांजिस्टर मशीन्स. IBM ने 7000 मशीन के नाम से मशीन लॉन्च की जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड थी. और DEC एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने 1957 में पहला PDP-1 के नाम से स्मॉलर कंप्यूटर जो था वो लॉन्च किया जो कि बेस्ड था ट्रांजिस्टर्स पर. फिर कॉन्सेप्ट आया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का, और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स, अ कंप्यूटर विच इज़ मेड अप ऑफ गेट्स, memory cells and interconnections and these can be manufactured on a semiconductor or silicon wafer. तो अगर हम देखते हैं कि एक मार्केट से भी एक आप कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर ख़रीदना चाहें, ट्रांजिस्टर की 2 टाइप्स होती हैं, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर. दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने काम हैं और अभी भी इनकी मार्केट प्राइस बहुत कम है, तकरीबन 5 और 10 रुपए का एक ट्रांजिस्टर मिल जाता है. लेकिन फिर हमने कहा कि ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो हैं वो एक चिप पर आ जाएं, तो 1000 ट्रांजिस्टर, 10,000 ट्रांजिस्टर्स, 1 लाख ट्रांजिस्टर्स अब आते हैं एक चिप के ऊपर. तो अब ये चीज़ कहलाती है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. तो अब उन ट्रांजिस्टर्स को जो मार्केट से आप ख़रीदते हैं वो आप हाथ पर रख कर देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसा लगता है, वो भी ब्लैक इन कलर होता है. लेकिन अगर आप एक चिप को देखना चाहें तो फिर आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे कि उसमें कितने ट्रांजिस्टर्स अटैच्ड हैं और कितने साइज़, छोटे साइज़ का वो ट्रांजिस्टर है जो कि मौजूद है. तो अब करेंटली मोर देन 10 लाख ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एक चिप के ऊपर मौजूद हैं आजकल की दौर में, और इसको हम सिलिकॉन वेफर का नाम भी देते हैं. दीज आर द एक्चुअली जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. नाउ वैक्यूम ट्यूब का जो दौर था डेट वाज फ्रॉम 1946 टू 1957.
देन केम द ट्रांजिस्टर्स फ्रॉम 1958 टू 1964। तो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने। फिर ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया चिप्स ने, और एक चिप पर 100 डिवाइसेस आ गए फ्रॉम 1965 ऑनवर्ड्स। इसको हम कहते हैं SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। देन केम द आइडिया ऑफ MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये चला 1971 तक। तो फिर 100 डिवाइसेस से लेकर 3000 डिवाइसेस तक एक चिप पर आ गए। फिर हमारे पास आया 1971 से 1977 का दौर, जिसमें LSI का दौर स्टार्ट हो गया। LSI स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 3000 से लेकर 1 लाख डिवाइसेस ऑन अ चिप अवेलेबल हो गए। देन 1978 से 1991 तक वी केम टू VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज इंटीग्रेशन में 10,000 कंपोनेंट से लेकर 10 लाख डिवाइसेस हमारे पास आ गए। और आज जब 91 के बाद वी कम टू ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो मोर देन 10 लाख डिवाइसेस एक सिंगल चिप पर एक्यूमुलेट हो चुके हैं। मूर्स लॉ। मूर एक साइंटिस्ट था। उसने एक लॉ पेश किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरीके से चिप का साइज छोटा होता जाएगा और हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे। ज़िया, विल यू प्लीज़ रीड द स्लाइड ऑन मूर्स लॉ? राइट। तो मूर्स लॉ ये ने कहा कि चूँकि कंपोनेंट्स पर डेंसिटी एक चिप पर बढ़ रही है, डेंसिटी मींस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर चिप। सो एक्चुअली गॉर्डन मूर जो था, ही वाज द को फाउंडर ऑफ इंटेल, और इसका जो बेसिक लॉ है, इट स्टेट्स दैट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ चिप विल डबल एवरी ईयर। तो इसका मतलब ये है कि हर साल चिप पर जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम लगाएंगे वो पिछले साल के मुकाबले में डबल होते जाएंगे। सिंस 1970s डेवलपमेंट हैज स्लोड अ लिटिल, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डबल्स एवरी 18 मंथ। तो उसने तो एवरी 12 मंथ्स कहा था, लेकिन एक्चुअली 70s के बाद ये हुआ कि आफ्टर 18 मंथ्स जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डबल होते गए। कॉस्ट ऑफ चिप जो था हैज़ रिमेन्ड ऑलमोस्ट अनचेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आया, कॉस्ट उसकी सेम रही। लेकिन हायर पैकिंग डेंसिटी मीन्स शॉर्टर इलेक्ट्रिकल पाथ गिविंग हायर परफॉर्मेंस। तो जितने चिप पर कंपोनेंट ज़्यादा लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल पाथ छोटे होते जाएंगे और इसके परफॉर्मेंस जो है वो तेज़ से तेज़ तर होती जाएगी। बिकॉज स्मॉलर साइज गिव्स इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, इट गिव्स रिड्यूस्ड पावर एंड कूलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूअर इंटरकनेक्शंस इंक्रीजेज रिलायबिलिटी। तो जितने इंटरकनेक्शन कम होंगे उतना सिस्टम जो होगा इसका रिलायबल होगा। नाउ दिस इज़ एक्चुअली अ ग्राफ ऑफ मूर्स लॉ जो कि शो कर रहा है कि विद ईयर्स, देखिए 1970 से लेकर 2010 तक का ये ग्राफ है, तो किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांजिस्टर्स पर चिप जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और इस टाइम पर देयर आर 1 बिलियन ट्रांजिस्टर जो कि एक CPU के अंदर मौजूद हैं। IBM 360 सीरीज़ जो थी, that came in 1964 and it replaced with 7000 series. It was the first planned family of computers. Similar or identical instruction sets थे इनके, similar or identical operating system थे, in speed was increasing number of IO ports, that is more terminals, increased memory size, increased cost, लेकिन multiplex switch structure अब इन्होंने introduce कर दिया। मल्टीपल स्विच स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि easily they can be switched from one structure to another structure with the same operating system.